या नरेंद्र मोदी कि हम पाकिस्तान को वो सजा देंगे कि जो उनकी नस्लें तक याद रखें। इसीलिए कर लें इतना, इसलिए कर रहे हैं। किलो एम्पियर लीनियर इंजेक्शन, उसको काली का नाम भी देते हैं, KALI, काली उनकी एक तो माता है। ये लेजर टेक्नोलॉजी इस्तेमाल की और इसके जरिए से हमारे इतना बड़ा नुकसान किया और हमारी तरफ से कोई जवाब नहीं गया और अभी तक नहीं गया। उसके बाद सूर्या, अभी फिर दुर्गा 5 था, फिर आगे काली 5000, काली 10,000 की ये दुश्मन के इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम्स को जाम कर सकता है, उनकी सारी तकनीकी संचार प्रणाली को बंद कर सकता है और उन्हें अंधकार में डाल सकता है। अब तक की बहुत बड़ी खबर है, ये बहुत बड़ी डेवलपमेंट है नाज़रीन जो कि हुई है। और मैं आपको ये बता दूं कि इस पूरे खित्ते के अंदर सरकारी इधर के पंगा, इधर का उसका, वो भी नहीं आता, लिखना पढ़ना भी नहीं आता इसको। पाकिस्तान के बीच में संबंध खराब हो रहे हैं, इस सब का जो नतीजा है वो नजर भी आ रहा है। और पाकिस्तान के अंदर जो पाकिस्तान के अवाम है वो आसिम मुनीर के खिलाफ मोर्चा खोल बैठे हैं। सोशल मीडिया पर आसिम मुनीर को रिजाइन देने की मांग उठ गई है। और ये पाकिस्तान का आर्ग्यूबली सबसे पॉपुलर लीडर जो था जुल्फकार अली भुट्टो, उसको फांसी दी। फिर उसके बाद बेनजीर भुट्टो को कभी उतारा तो नवाज शरीफ को चढ़ा दिया। वफाकी वजीर इत्तलात तारड़ ने कहा है कि पहलगाम वाक़े को बुनियाद बनाकर भारत 24 से 36 घंटों में हमला कर सकता है। इस किस्म के हथियार और अब ताकत इकट्ठी कर रहा है जो हमसे ज्यादा दुनिया के लिए खतरा है। ये जो आपने बात की कि थर्मो न्यूक्लियर जो यानी हाइड्रोजन बॉम्ब जो शायद सिर्फ अमेरिका और रशिया के पास है, जो साउथ में वो न्यूक्लियर सिटी बना रहे हैं। पिछले दिनों हमने बात की थी शायद जो अग्नि इंटर कॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल, यानी वो हम पे हमारे खिलाफ तो उनके बेशुमार हथियार है, लेकिन ये मिसाइल चाइना और फिर कल को रशिया और अमेरिका तक पहुंचेंगे। और फिर इनके खिलाफ जो डिफेंस शील्ड बनाई है वो भी दुनिया के हथियारों के खिलाफ है। लेकिन ये है कि ये बहुत खतरनाक है। ये जो इंडिया के पास काली है, बहुत जबरदस्त चीज है, वजादियों में किसी के पास नहीं है। ये एक मिसाइल जो कि आपकी इतना दूर, इसकी कैपेबिलिटी 300 से 500 किलोमीटर थी और 3 घंटे जो सुनने में आया है कि पाकिस्तान की टेरिटरी में ट्रेवल करता रहा है। तो इंडिया ने तो आपको टेस्ट किया, इंडिया ने तो ये देखा है कि क्या आपके पास इतनी कैपेसिटी, इतनी कैपेबिलिटी है कि क्या आप उनके मिसाइल्स को रोक सकते हैं। अंग्रेजों ने फुल लूट के छोड़ा था भारत को, लेकिन वहाँ से आज यहाँ पर सोने की चीजें था, आज भी बढ़ता जा रहा है। 2 जून को और उसमें उसने ये दावा किया है कि 11 सेक्टर में जो बर्फानी तूफान आया है वो मसनूई था और हमने किया है। इंडिया की ने डीव एक टेक्नोलॉजी है जिसको कहते हैं डायरेक्टेड एनर्जी वेपन, DEW, वो उसको काली का नाम भी देते हैं, KALI, काली उनकी एक तो माता है। नवाज शरीफ को उतार दिया, बेनजीर को चढ़ा दिया, फिर उसको उतार दिया, फिर नवाज शरीफ को हटा दिया, फिर एंड में नवाज शरीफ को जेल में डाल दिया। वाजपेयी साहब जब दोस्ती का हाथ बढ़ाने आए मीनार पाकिस्तान पे, उन्होंने कहा कि पाकिस्तानियों को ये शिकायत है ना कि भारत ने कभी पाकिस्तान का वजूद तस्लीम नहीं किया। उन्होंने वजूद भी तस्लीम किया। मीनार पाकिस्तान की तकरीर में उन्होंने कहा कि हम आपको कबूल करते हैं और हम चाहते हैं कि आप आगे तरक्की करें। वो बेचारे यहाँ पर आए सारी चीजें भूल भाल के, तो जनरल मुशर्रफ ने कारगिल पे मुजाहिदीन छोड़ दिए, फिर वहां पे दोबारा से पिटाई हो गई। इन्होंने जितनी जंगें की सारी हार गए। 1965 में ऑपरेशन जिब्राल्टर किया, कश्मीर में चढ़ा दिया। जब इधर से वो लाहौर आने लगे तो उन्होंने कहा कि वो देखें जी हम जंग जीत गए। 1971 में भी उन्होंने इसी तरह किया। उन्होंने कहा कि आपने इतना जुल्म उधर के हिंदुओं पे किया कि वो वेस्ट बंगाल में आ गए इंडिया के, तो इसलिए हमें इंटरवीन करना पड़ा, मुल्क आधा टूट गया। और फिर उसके बाद जनरल मुशर्रफ ने अपनी किताब में लिखा, सोवियत यूनियन के खिलाफ जो हमने जहादी तैयार किए थे अमेरिका की मदद से, जब वो जहाद खत्म हुआ 1989 में, तो 89 में उन्हीं जहादियों को हमने कश्मीर की तरफ चढ़ा दिया। ये कहानी मैं अपनी किताब में भी लिख चुका हूँ और पहले भी बड़ी दफा आपको बताई है कि 99 में मैं 14 साल का 9वीं क्लास में पढ़ता था। मेरे वाले साहब को नहीं पता था, वो हमें एक मौलवी मिला, दोस्त था उनका, उसने कहा है आपको कश्मीर लेके चलते हैं, जो पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर है उधर लेके चलते हैं। तो हमने कहा चलें जी सैर करते हैं। मैं मरी से आगे कभी नहीं गया था, तो हम चले गए उधर। वो फिर हमें बाद में पता चला कि वो तो लश्कर तैयबा का रिक्रूटमेंट सेंटर था। वहां पर हाफिज सईद साहब आए, मिलिट्री के हेलीकॉप्टर में आए, कंधे पे रॉकेट लॉन्चर चला के दिखाया, लोगों को उकसाया। वहां पे बड़ी जबरदस्त शोला बयान सी स्पीच उन्होंने की। और फिर एक मौलवी आया जो रजिस्टर, बाकी सारे बच्चे, मैं लाहौर से गया हुआ था, बस मैं ही थोड़ा लग रहा था कि मिडिल क्लास से हैं, बाकी सारे बेचारे गरीबों के बच्चे थे और उनको वो रिक्रूट कर रहे थे। तो जब वो बंदा मेरे पास आया तो मैं भी उस वक्त जारी बात है बच्चा था, वो आपको स्पीचेस ऐसी करते हैं, पाकिस्तान के जज्बा आपके दिल में डालते हैं। तो और उसी ने वहां पे ये स्पीच में कहा कि 90,000 पाकिस्तानियों ने हथियार डाल दिए थे इंडिया के खिलाफ। तो पाकिस्तान की आर्मी को बुरा भला बोल रहा था। पाकिस्तान मिलिट्री के हेलीकॉप्टर में आया और कह रहा था कि ये जहाज जो है ये हम ही
नहीं करेंगे, कश्मीर के मुसलमान भाइयों को आजाद करवाएंगे। तो खैर मेरे वालिद साहब थोड़े समझदार थे, उन्होंने उनको कहा नहीं ये बच्चा अभी छोटा है, इसको अभी पढ़ाएंगे और फिर जाएंगे। अगर मेरे वालिद साहब भी कोई जहादिया टाइप इंसान होते तो कहते हाँ ये लो मेरा बेटा तुम्हारे लिए, जाओ इस्लाम की खातिर लड़ो या अपने पाकिस्तान की खातिर लड़ो। इंडिया डिफेंस न्यूज का एक ब्लॉगर है, उसने एक मजमून चस्पा किया है, पोस्ट किया है 2 जून को, और उसमें उसने ये दावा किया है कि 11 सेक्टर में जो बर्फानी तूफान आया है वो मसनूई था और हमने किया है। इंडिया की ने डीव एक टेक्नोलॉजी है जिसको कहते हैं डायरेक्टेड एनर्जी वेपन, DEW, वो उसको काली का नाम भी देते हैं, KALI, काली उनकी एक तो माता है, लेकिन इसको काली को उसकी तारीफ ये करते हैं, यानी उसका ये तर्जुमा जी किलो एम्पियर लीनियर इंजेक्शन, काली का जो K है उससे किलो, एम्पियर जो कि इस्तेमाल होता है आपके इसमें जो लाइट एनर्जी में, लीनियर इंजेक्टर, उसको काली का नाम दिया। और उन्होंने कहा कि इस वेपन को इस्तेमाल करके इस ऑपरेशन का नाम उन्होंने ऑपरेशन वाइट वॉश रखा, और इस करके उन्होंने इस मसनूई तौर पर ये तूफान बर्पा किया। क्या किया उन्होंने कि उन्होंने IL-76 2 तैयारे हैं, IL-76 तैयारा है एक, उन्होंने 2 तैयारे प्लेटफॉर्म के तौर पर लिए, और ये एहतियात इसलिए बढ़ती कि अगर ग्लेशियर का रुख किधर और मुड़ गया तो उनके भी जो आदमी जो प्लेटफॉर्म बना होगा वो भी तबाह हो जाएगा जी। तो उन्होंने 2 तैयारे अपने हदूद में रखे। अब उसमें सवाल ये पैदा होता है तो हमारे रडार क्या काम कर रहे हैं, वो सवाल अगर पूछेंगे तो हम बता दें। तो अब उन्होंने उन तैयारों से यानी सुबह के 4 बजे 5 अप्रैल 2012 को सुबह के 4 बजे से लेकर 5:40 तक उस पर ये लेज़र डाली गई, और वो जब वो नरम पड़ गई, वो जो उसके ज़ेरो हो गए, तो फिर उसको उसका प्रेशर इस्तेमाल किया गया, जिससे स्क्रीन पे चल रही है इमेजेस, अगर हमारे स्क्रीन पे चल रही देख सकते हैं कि हमारे, और उससे जो 300 किलोमीटर फी घंटा का तूफान पैदा हुआ, बर्फानी तूफान पैदा हुआ, 300 किलोमीटर फी घंटा का बर्फानी तूफान पैदा हुआ, जिसकी वजह से वो हमारे ये इतनी बड़ी अम्बात हुई। वो ये कहते हैं कि इस वेपन से हम 200 गीगावाट की एनर्जी को इस्तेमाल करते हैं लेज़र बनाने के लिए। तो अब ये सवाल है, और इस पर जो है 1985 से इंडिया काम कर रहा था। तो इंडिया के पास है बहुत जबरदस्त टेक्नोलॉजी है, और ये पापा ये इंडिया बिल्कुल, और ये इंडिया का टॉप सीक्रेट वेपन है, ये किसी को बताते हुआ नहीं बिल्कुल। और मतलब अगर पता नाम भी पता है ना, ठीक है, तो लोगों को इसके बारे में पता नहीं इसके अंदर है क्या चीज ऐसी। यार ये इलेक्ट्रॉनिक की चीज ऐसी है कि शुआ के लिए टारगेट जो उसने किया ना, जो ये कोई एक रोशनी है ना, सीधा वंजी वो टच करती है जाके बिल्कुल, और उसके अंदर के सिस्टम्स को खराब कर देती है, और वो उसी वक्त डेड हो जाती है। तो यार ये इस तरह का फिट है, मतलब कि पता भी नहीं किसी को लगेगा कि भाई उनका अटैक हुआ है कि नहीं हुआ, वो तो बोलेंगे भाई चीज में टेक्निकल फॉल्ट आ गया तो चीज गिर गई है। बिल्कुल, कोई जहाज मार दिया, कोई हेलीकॉप्टर वगैरह हो। बिल्कुल, ये काली चीज जो उन्होंने काली, क्या नाम है, काली 5000 ये जो चीज है ना वजह, ये बहुत जबरदस्त इंडिया ने जो सीक्रेट रखी हुई है, ये सही रखा हुआ है, क्योंकि कोई इसकी कॉपी भी कर सकता है। चाइना तो कॉपी करने में माहिर है, चाइना भी इसको कॉपी कर सकता है, और मजे की बात ये अमेरिका तक के पास नहीं है, दुनिया के किसी मुल्क के पास वजह नहीं होगी जो इंडिया के पास। बिल्कुल बिल्कुल, वही तो मैं भी पापा जी कह रहा हूँ आपको कि मतलब ये अमेरिका के पास भी वेपन नहीं है, सिर्फ और सिर्फ ये इंडिया ने बनाया है। और जब इंडिया से पूछा गया है तो वो कहते हैं कि भाई हम लोग इसको मतलब कि पब्लिक नहीं कर सकते, ये हमारा सीक्रेट चीज। वजह जो चीजें होती है ना, डिफेंस सिस्टम या ये चीजें जो सीक्रेट रखने वाली होती हैं, जो हालात होते हैं, ये वेपन आवाम को नहीं बताते। बिल्कुल बिल्कुल, ये वेपन आवाम को नहीं बताते, इसमें तो कोई शक नहीं है। और ऐसे ये तबाही भी पापा बहुत गंदी करता है। मुझे लगता है कि उनकी तरफ से हमें टेस्ट किया। ये एक मिसाइल जो कि आपकी इतना दूर, जिसकी कैपेबिलिटी 300 से 500 किलोमीटर थी, और 3 घंटे जो सुनने में आया है कि पाकिस्तान की टेरिटरी में ट्रेवल करता रहा, तो इंडिया ने तो आपको टेस्ट किया। इंडिया ने तो ये देखा है कि क्या आपके पास इतनी कैपेसिटी, इतनी कैपेबिलिटी है कि क्या आप उनके मिसाइल्स को रोक सकते हैं।
बदकिस्मती से